हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में टॉपिक 11 डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है अपने आप में ही एक बुक है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपके वेरियस आर्टिकल भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, so let's start with discussion. Article 46. Article 46 is says that to protect cultural and educational right of SC, ST and weaker section. आर्टिकल 46 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है, जो कि चैलेंज किया गया कोर्ट में, चैलेंज इन कोर्ट बाई चंपाकम दोराईराजन केस। चंपाकम दोराईराजन जो है इनका जो है आर्टिकल 46 वायलेट किया गया, जिसलिए ये कोर्ट जा कर के उसको चैलेंज किए कोर्ट में। ओके, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स शुड बी गिवन इम्पॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी गई, इम्पॉर्टेंट बताया गया। ओके, एंड फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो इनफोर्सिएबल इन नेचर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डीप में डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे। ओके, बट एट दैट टाइम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज कंप्लीटेड एंड चैलेंज्ड बाय शंकरी प्रसाद केस। राइट टू प्रॉपर्टी वाज चैलेंज्ड, देयरफॉर आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 31A and article 31B was amended. Supreme Court said article 13 clause 2 only to law not to constitutional amendment। मीन्स जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऐड किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये लॉ है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया इसमें। ओके, एंड आर्टिकल 368 मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है कि इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डिफिनीशन था कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी प्रोविजन एडेड, डिलीटेड और अल्टर बाई आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स एंड इट विल नॉट बी वायलेटेड। ओके, आफ्टर देन गोलकनाथ केस, 9th शेड्यूल्ड वॉज चैलेंज्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 9th शेड्यूल है उसको चैलेंज कर दिया गोलकनाथ ने। ओके, बाय गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट शुड, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 13। मीन्स अब गोलकनाथ केस से ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी कि आर्टिकल 368 ये जो है आर्टिकल 13 के अंडर में ही आएगा। मीन्स आर्टिकल 13 के पास में ज़्यादा पावर है, तो आर्टिकल 368 इसको अमेंड नहीं कर सकता, यानी फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 368 से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ओके, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। द डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग, पार्लियामेंट सुपरमेसी इज जुडिशियल सुपरमेसी। पार्लियामेंट सुपरमेसी है, जो पार्लियामेंट का जो रूल है, पार्लियामेंट का जो निर्णय आएगा वो जुडिशियल सुपरमेसी उसको बताया गया। ओके, उससे ऊपर कोई कहीं से आपको जुरिस्डिक्शन नहीं मिल सकता। पार्लियामेंट रिएक्टेड बाई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट हैज पावर टू एब्रिज फंडामेंटल राइट। ओके, आफ्टर देन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में क्या है? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C एंड आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 कैन बी वायलेटेड बाई आर्टिकल 31C। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। आफ्टर देन केशवानंद भारती केस, 13 जज बेंच, लार्जेस्ट बेंच बैठी थी ये केशवानंद भारती केस में, 13 जज बैठे थे उसमें। ओके, आफ्टर देन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब केशवानंद भारती केस में क्या हो गया, इसमें यही बोला गया पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम इंडिया नेहरू गांधी केस इन 1975,
सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट द प्रोविज़न ऑफ कीपिंग सॉल्यूशन। जो कीपिंग सॉल्यूशन का जो प्रोविज़न था सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनवैलिडेट बता दिया। ओके, आफ्टर देन पार्लियामेंट रिएक्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड डिक्लेयर दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द कैन बी क्वेश्चनड in the court on any ground of contravention of any fundamental right। मीन्स किसी भी फंडामेंटल राइट्स पे कंट्रावेंशन पे किसी भी ग्राउंड पर कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कोर्ट में। ओके, आफ्टर देन सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट दिस प्रोविजन इन मिनर्वा मिल केस एज इट एक्सक्लूड इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू विद इन बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया। ओके, वुमान राव केस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर 24 अप्रैल 1993। ओके, आफ्टर देन हम कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उसको देख लेते हैं कि वो किस किस चीज़ के लिए आया था केस। ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और 2 से 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि ये आप लोगों को रिमेंबर रहे। केशवानंद भारती केस, ये जो है प्रियम्बल के लिए आया था। प्रियम्बल के लिए क्यों आया था? क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अब पार्ट है तो इसे अमेंडमेंट कैसे करेंगे, इसमें आर्टिकल 368 से या कैसे करेंगे। तो इसी वजह से केशवानंद भारती केस से प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया। आफ्टर देन राजनारायण केस, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, ये राजनारायण केस से आया था। ओके, आफ्टर देन नरसिम्हा राव केस किस लिए आया था? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये नरसिम्हा राव केस से आया था। आफ्टर देन कोयलो केस क्यों आया था? जुडिशियल रिव्यू के लिए। ओके, आफ्टर देन बम्बई केस, SR बम्बई बोलते हैं जिसको, SR बम्बई, वैसे शॉर्ट में लोग बम्बई ही बोलते हैं। ओके, SR बम्बई केस आया था। फेडरलिज्म कैन नॉट बी सस्पेंड, यहाँ से सिक्योरलिज्म की जो फीलिंग है, जो सिक्योरलिज्म है हमारे इंडिया में, ये SR बम्बई केस से आया था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।